नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो आर पार। साल 1970 में आई एक मशहूर फिल्म का गाना भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। लेकिन ये भारत शब्द विपक्ष के कुछ नेताओं को चुभ रहा है। 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा, पूरा बवाल मच गया। विपक्ष आग बबूला हो गया। सवाल ये उठाया गया कि इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक इन तमाम पार्टियों ने, यहां तक कि आरजेडी से लेकर आम आदमी पार्टी तक तमाम दल सरकार पर सवाल उठाने लगे। लेकिन आज एक टेक्निकल पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि डिनर के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि G20 जैसे बड़े आयोजन से ठीक पहले इतना बड़ा विवाद खड़ा करने के पीछे विपक्ष की मंशा आखिर है क्या। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भारत भाग्य विधाता। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये जरा आपका। G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा गया, विपक्ष आग बबूला हो। राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं। मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपील की थी कि इंडिया की बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डाली जाए। इसके बाद बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने के लिए संविधान में बदलाव की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, लिखा गया है। यानी देश के लिए इन दोनों नामों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि G20 जैसे बड़े मौके के बीच विपक्ष ये विवाद क्यों खड़ा करना चाहता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भारत भाग्य विधाता। इंडिया और भारत के इस मुद्दे पर विपक्ष हो या फिर बीजेपी, सब हमलावर है, एक दूसरे पर वार और पलटवार हो रहा है। ये विवाद क्यों है, किस बात को लेकर विवाद है? क्योंकि अभी तक इससे पहले भी बयान सामने आ चुके हैं अलग अलग तारीख को बीजेपी की तरफ से भी, लेकिन कभी भी ये विवाद नहीं हुआ। G20 से ठीक पहले अगर ये विवाद हो रहा है तो सवाल उठना जरूरी है। इस वक्त जो बड़ा पैनल है उससे मैं एक एक करके रूबरू करवाऊंगी, लेकिन कुछ सवाल हमारे जहन में इस वक्त ये है कि आखिर ये क्यों विवाद हो रहा है। पहला तथ्य क्या है, किसी देश का नाम बदलना कोई असामान्य घटना नहीं है। दूसरी बड़ी बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। हॉलैंड का नाम नीदरलैंड, कपुचिया बना के कंबोडिया हुआ था। ये उस देश की हम बातें बता रहे हैं जहां नाम बदला गया है। बर्मा का नाम म्यांमार और सिलोन का नाम श्रीलंका हुआ है। ये तब्दीलियां की गई है। ये कुछ फैक्ट्स है जो हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत ये लिखा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया इज भारत।
डिनर के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट और भारत विवाद का विषय नहीं था, और यही जो विवाद हो रहा है, तो हम आपके सामने भी कुछ सवाल लेकर आए हैं और ये फैक्ट्स बताना जरूरी है। G20 जैसे बड़े आयोजन से ऐन पहले ऐसे विवाद मंशा पर सवाल खड़े करते हैं, और यही सवाल हम आपके सामने भी लेकर आए हैं। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाकर सियासी मर्यादा लांघी जा रही है? क्योंकि हमने हमेशा राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण ओहदे को, संवैधानिक लिहाज से सबसे बड़े ओहदे को कभी भी सियासत में नहीं घसीटा है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। एक एक करके मैं सभी का नाम इस वक्त बताती हूँ। जो मेरे मेहमान है, शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, नीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रियंका कक्कड़ इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMI। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मैं प्रियंका जी आपसे पूछूंगी, क्यों ये विवाद, ये प्रेसिडेंट को सियासत में घसीटना क्या सही है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत रखिए, इंडिया रखिए, न्यूज़ 18 इंडिया का नाम भी आप न्यूज़ 18 भारत कर दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है। पर साथ में अगर आप ये करते हैं तो इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए कि क्या लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अपने नोट जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, जो आधार कार्ड जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, या जो इलेक्शन कार्ड उस पर लिखा है, तो इस सब के लिए आप फिर से लोगों को लाइन में खड़ा करेंगे? अगर आपको गुलामी का प्रतीक खत्म करना है तो सबसे पहले गुलामी का प्रतीक है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो मैकॉले की देन है, और उसमें क्लर्क बनाने की व्यवस्था है भारतीयों को, उसको बदलिए। आप क्रिकेट को त्याग के हॉकी पे जाइए, क्रिकेट भी भारतीय ब्रिटिशर्स की देन है। आप वाइसरॉय के बनाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर वाले सिस्टम को हटाइए। सबसे पहले तो गुलामी के प्रतीक ये हैं। इस सारी एक्सरसाइज का इतना खर्चा होगा, पर क्लैरिटी नहीं है, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। क्या समझ में आया है प्रियंका जी? मुझे आपसे जानना है कि अगर उन्होंने कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल कीजिए, या एक लेटर में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे भारत लिखा हुआ है, तो इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? ये तो मुझे जहां तक ध्यान है कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसे अटकलें इन्हीं के मंत्री मिनिस्टर्स ट्विटर पे लगा रहे हैं। वैसे बीजेपी का अपना ट्विटर हैंडल भी बीजेपी इंडिया लिखता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भारत फॉलो कर रहा है, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये दलित विरोधी लोग हैं, ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? मैं आपका पॉइंट समझ जाऊं तो शाजिया जी मेरे साथ है, मैं उनके पास चली जाऊंगी कि आपको आपत्ति किस बात से? मैं आपको बता रही हूँ, इनको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना ऐसे, ये कोई किताब नहीं है जिसका इनका मन किया बदल दिया, इनका जब मन किया बदल दिया। ये एक संविधान से चलता है हमारा देश। इनको आपत्ति है, ये दलित विरोधी पार्टी को आपत्ति है कि बाबा साहेब ने कैसे लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इस बात की आपत्ति है। क्यों? देखिए, आप इन्होंने बाबा साहेब ने संविधान दिया, संविधान, लेकिन वो बदलने की बात अभी उन्होंने कही नहीं है। मैं शाजिया जी से भी पूछ लेती हूं। जाने से पहले पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अप्रैल 2010 को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर क्रांतिकारी नहीं है। 26 अप्रैल 2010 को अभी तो नाम पे बात करें ना, अनुच्छेद 1 में बदलाव ये सरकार ने कहा है क्या? इनके मंत्री कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट है आज सुबह 11:40 का। शाजिया जी, क्या आप वाकई बदलाव करने जा रही हैं? सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हस्तक्षेप होने जा रहा है? अनुच्छेद 1 में कोई बदलाव? जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भाग्य विधाता में हूँ, शामिल हूँ इस वक्त, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहूँगी, आभार आपका, और सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने, महामहिम ने, बाकायदा एक निमंत्रण पत्र में लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये सब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया और भारत इंटरचेंजेबल हैं और दोनों एक ही हैं, तो क्यों आग लग गई? क्यों आखिर केजरीवाल जी इतने सकपका गए और इतनी सिट्टी पिट्टी गुम सबकी हो गई कि सबकी सब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं? क्या डर है? आपके जिस तरह से रायता फैला रही हैं और काल्पनिक अपने जो मनोहर कहानियां सुना रही थी, मैं सुन रही थी आपकी बातों को, तो अपनी मनोहर कहानियों पर थोड़ा रोकथाम कीजिए। बहुत आपकी कल्पना भाग रही है। आज ही क्यों आपत्ति हुई? चुप रहिए। इतने साल से आप स्किल इंडिया, फिट इंडिया, सारे इंडिया यूज कर रहे हैं। तमीज इंडिया अलायंस साहिबा से कहूंगी कि आपको तमीज दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोटा है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, मैंने कुछ भी आपसे बदतमीजी नहीं की। प्रियंका जी, तमीज और आप
आप सुन लीजिए नहीं, उनका कहना इस क्या है, पार्टी- क्योंकि इस पार्टी आपने सिर्फ मतलब ये कहा हमें कि भारत से आप कोई कहाँ से आपत्ति आई नहीं हैं? है। मुझे आप शाजिया हैं जी कौन? बस कोई आपसे आपत्ति नहीं ये है, जानना इनको है। इंडिया से आपत्ति है। इनको मुझे बस इंडिया से इतना बता आपत्ति दीजिए है। क्या देखिए, अनुच्छेद कितनी- 1 में कोई आप बदलाव कितनी करने जा रही है? बदमिजाज। अरे देखिए अब नहीं, देखिए इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। इनकी लेवल तक मैं गिर नहीं सकती असल में, तो ये बोलने अपना उगल ले जिनको उगलना है, फिर मैं बोलूंगी। मैडम, आपके थोड़ा लेवल अपनी से मैं तरफ नहीं आना मर्यादा चाहती ठीक हूँ। रखिए आप। मर्यादित क्योंकि होकर अगर करके अच्छा रहेगा, मैं दोनों- आपके दोनों लेवल के पे लिए। आई तो टीवी पे दिखाई नहीं पाएंगे, सब तमीज बीप तमीज होगा। तमीज से पेश आइए। आप सीखिए अरे तमीज तमीज से से प्रियंका नहीं जी, नहीं, हम मुश्किल चाहते है हैं कि आपके लिए। एक बहुत ही तमीज संजीदा से- विषय पे हम हाँ, बात कर रहे हैं। तमीज से। शाजिया जी, आप तो बहुत सलीके से बोलती हैं, मुरीद हूं मैं आपकी, तो कृपया। हाँ, तो जी मैं ये कहना चाह रही हूं कि क्यों तिलमिला गया है विपक्ष, क्यों सिट्टी पिट्टी गुम हो गई केजरीवाल की, क्या दिक्कत है भारत में, क्यों नफरत है भारत से, बता दें। अगर भारत और इंडिया एक ही हैं, सबके सब संविधान के अनुच्छेद नहीं 1 का आपने जिक्र केजरीवाल कर रहे जी हैं, को? तो क्या दिक्कत है भारत कहने में? सुना नहीं उन्होंने सबने क्या सुना कहा? और देखा कितनी बुरी हालत थी उनके बेचारों की, उनकी शक्ल पे हवाइयां क्यों हैं? हवाइयां क्यों लिखी हुई है बताइए, उड़ रही हैं हवाइयां क्यों? उन्हें मनोहर क्योंकि कहानियां बनाइए, परेशान उन पे हाल हंस है। लीजिए। कहते नहीं बन रहा है कुछ। अरे पहला अभी मौका किसके साथ आपको मुझे बिठा केजरीवाल, दिया आप आपने? जो मर्जी ये क्या बोलते बोल रहिए, रही हैं? कोई फर्क नहीं ये पड़ता। इस- उन्होंने कहा कि कल को मैं हम एंकर अपना से बात नाम करूंगी। नहीं, अगर अपना नाम भारत नहीं, रख लेंगे तो आप भारत का नाम बदल के अरविंद बीजेपी केजरीवाल जी रखेंगी। इतने परेशान हैं, आप कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग शाजिया कुछ जी, भी इस बोल बात सकते में हैं, कितनी देखिए। सच्चाई है? आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, अरविंद कुछ भी बोल केजरीवाल सकते की हैं। अगर हम मैं चर्चा एंकर से- कर रहे हैं, मैं तो एंकर से आज बात करना जी, चाहूंगी। आज देखिए उनका- देखिए, अब मैं आपसे एक मैं statement आपसे quote मेरी करूंगी आपसे बस। विनती है, हाँ। मेरी आपसे विनती है, आपके बस- आपके प्रोग्राम का भी एक स्तर है, हाँ। हम लोग का इंडिविजुअली भी एक स्तर है बोलने का। हम लोग नीचे गिरकर हाथ बढ़ाकर इस तरह की बातें नहीं कर सकते जो आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं और जिस तरह से रायता फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं, तो मुझसे इससे दूर रखिएगा। शाजिया जी, मैं बस आपके थ्रू ही एक बात पॉइंट मैं करना यहाँ चाहूंगी मेंशन करती हूँ। और अरविंद मुझे इस तरह के केजरीवाल ने आज अमर्यादित कहा, लोगों से एक बयान में दूर कोट रखिए। करती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने आज ये कहा कि हमने इंडिया नाम रखा, इसलिए इन्होंने इंडिया नाम बदलने की सोच ली। अगर हम भारत अगर नाम रख दे तो क्या ये भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे? ये अरविंद केजरीवाल ने आज स्टेटमेंट दिया था, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? अरे अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कह देते हैं, आप जानते हैं क्या क्या कहते हैं वो तो, मतलब वो है जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही थी तो कह रहे थे पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बने थे, पाकिस्तान के हर एक अखबार में वो हीरो बने हुए थे। तो केजरीवाल जी को तो हम सब जानते हैं, क्यों न्यूयॉर्क वो टाइम्स पता है में क्यों भी खिसे बने आए हुए हैं? हैं, दरअसल जहाँ पे केजरीवाल बताया जी गया। इसलिए खिसे आ रहे हैं, बिल्कुल पैसे देकर, वो भी आपने भी सामने दिया गया था, अभी जो negative एडवर्टोरियल देकर publicity पैसे हुई देकर आपकी बने। न्यूयॉर्क टाइम्स खैर में। वो छोड़िए, मैं एक और बात कहना, बिल्कुल मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ कि केजरीवाल जी की कौन सीरियस लेता है, उनकी क्या विश्वसनीयता है। अभी वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल जिनके खिलाफ पूरा आंदोलन किया था, उनके साथ खड़े हैं। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। आपने उन और लोगों को देखिए अपने केजरीवाल जी संगठन में सबसे लिया जो परेशान है, कहते थे क्यों परेशान प्रधानमंत्री है, मोदी क्यों साथ परेशान है? आपकी क्या विश्वसनीयता अरे, है? क्या चरम कर पे दिया आप लोगों महंगाई, ने? बिल्कुल देखिए, चरम पे रहने दीजिए महंगाई, मुझे। देखिए, आपने मैं उन लोगों को आपसे- साथ नहीं, लिया है। नहीं, आपको आपकी शर्म क्यों जैसे- आ रही है एडमिट देखिए, करने इस में? लेवल बताइए तक ना, मैं नहीं उतरना SDPI के चाहूंगी। साथ गठबंधन मैंने के आपको बारे में कह दिया, बताइए। मुझे बताइए शर्म आ रही है अपनी आपके साथ बैठने विश्वसनीयता में, क्यों आपने मुझे लिया? शर्म आ रही है ऐसे आपके साथ व्यक्ति बैठने को में, जो जो तमीज भगवान की बात राम भी का नहीं कह पा अपमान रही करते हैं। हैं, वो आपके अब मेरे संगठन में डिबेट में जो बताइए और ना। गेस्ट हैं, मैं एक एक करके उनके पास भी जाती हूँ। शाजिया जी, मैं आपके पास आऊंगी और प्रियंका जी, मैं आपका रुख भी करूंगी। कुछ और मेरे गेस्ट हैं, मैं उनका रुख करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे बातचीत करूं, मैं आपसे सवाल पूछूं, उससे पहले आपकी विपक्षी खेमे की एक और पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हालांकि अब वो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने कहा था इस भारत और इंडिया विवाद को लेकर, वो मैं जरा आपको पहले सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपसे सवाल भी। अब मैं बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या था। मुलायम सिंह यादव ने एक देश एक नाम के वो पक्ष में थे। इसके लिए सपा ने 9 अप्रैल 2004 को घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए संविधान संशोधन का वादा किया गया था। समाजवादी पार्टी के बारे में ये हम बता रहे हैं। इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा था कि प्राचीन काल से देश का नाम भारत रहा है, इसे अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया था। उन्होंने संविधान में इंडिया मतलब भारत लिखने को गलती बताते हुए इसे ठीक करने पर जोर दिया था। ये मैंने सुरेंद्र जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की बातें बताई है। अब आपकी प्रतिक्रिया इस पे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं रीमा जी कि आप लोग कम से कम इतना पढ़ने लिखने लगे हैं। आज जैसे ही इंडिया की बात है, आज से पहले ये पता नहीं कहाँ चला गया था। खैर एनीवे, ये आपका सबका
वो है, जैसे ही हम लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, 9 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस सत्ता में, आज तक उन्होंने स्किल इंडिया की जगह स्किल भारत कर देते, खेलो इंडिया की जगह खेलो भारत कर देते, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन का नाम हुआ है, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो अरे को भाई लेकर 2 सवाल मिनट आप पूछा। चुप होकर के मेरी प्लीज सुन मैं लीजिए। बिल्कुल सुनूंगी सर, मैं बिल्कुल सुनूंगी, आपको सुनने के लिए बैठी हूँ। नहीं, this जो is मैंने not सवाल fair। पूछा उसका जवाब मुझे चाहिए। आप सुनने के लिए नहीं बैठे। आपने जो सवाल पूछा, आपने उसका जवाब आप मेरे माथे पे बंदूक लगा करके क्या नाम सवाल का जवाब पूछेंगे क्या, या मैं अपने समय से दूंगा आपका? अजीब किस्म का वितंडावाद है आपका। सर जवाब किस तरीके की बात कर रही हैं आप मुझसे? सर मैंने कुछ कहा ही नहीं, सवाल पूछा है सर, सवाल पूछा है। आप खामखा नाराज हो रहे हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, लेकिन आप गलत बात कर रही हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट, आपका सवाल पूछना धर्म है और मेरा जवाब देना धर्म है। मुलायम सिंह यादव को तो चिढ़ नहीं शाजिया थी, जी, हमें आपको भारत इतनी चिढ़ क्यों हो गई भारत नाम से, ये बता दीजिए भाई साहब। शाजिया जी अभी प्रियंका जी को आप कुछ कह रहे थे, आप तो बड़े सभ्य परिवार की हैं, आप बताइए ना। आप तो मैं बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ। हमें तो मैं सभ्यता से पूछ रही हूँ, मैं सभ्यता के भाव के साथ। कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। क्या यार, ये क्या बदतमीजी है इंडिया न्यूज 18 पर? सर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? सुनना ही नहीं चाहता है। मैं आप ही की सहूलियत के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूं, आप बात कि आप जवाब दे लें बेहतर तरीके से, आप नाराज हुए जा रहे हैं। धन्यवाद। मुझे 1 से 1.5 मिनट प्लीज कोई मत टोकिएगा मैं आपसे, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक जी, मैं आपसे बहुत शाजिया जी की बात का पहले जवाब दे देता हूं। हमें भारत शब्द से मोहब्बत है, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हमें इंडिया से मोहब्बत है, क्योंकि सारे नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे भारत माँ, जैसे हमारी माँ को हम कोई माँ कहता है, कोई आई कहता है, कोई ईजा कहता है, कोई मदर कहता है, कोई अन्य किसी नाम से संबोधित करता है, इसी तरीके से भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये सारे नाम हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची। किसी से किसी को नफरत नहीं है, सबसे मोहब्बत है। इसको लेकर के किसी में भी कोई वितंडावाद नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा था, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। और इसका आखिरी शेर नरेंद्र मोदी जी के लिए शाजिया जी पहुंचा दीजिएगा कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। अभी तो इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है और आप मोम के पुतले की तरीके से पिघलने लग गए। अभी हम कल अपने गठबंधन का नाम भारत रख देंगे तो आपको भारत से नफरत हो जाएगी। आप जवाब कब देंगे परसों भाई हम साहब? अपने गठबंधन का नाम हिंदुस्तान रख देंगे, आपको हिंदुस्तान से नफरत हो जाएगी। शाजिया जी और सुनिए, बीच में मत बोलिए। दे पा रहे कि एक निमंत्रण पत्र अब मैं महामहिम आपको की तरफ से बोलने आया नहीं दूंगा। है, रीमा, तो मैं आप आपको बताइए। नहीं बता नहीं, रहा आपने हूं बहुत शेरो कि शायरी की। शाजिया जी नहीं को हम नहीं बोलने देंगे। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भारत भी हमारी माँ है, नहीं आपको बोलने देंगे भाई साहब, लेकिन इससे होगा क्या? एक ही माँ के अलग अलग नाम है, हिंदुस्तान भी हमारा नाम है, लेकिन भारत की जगह इंडिया। आज आप ये कहते कि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से ये इनविटेशन है, कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। इंडिया का, सॉरी क्या नाम, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहिए, भारत का राष्ट्रपति कहिए, कौन सी दिक्कत है आपको? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है आज की डेट में? क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से घबरा गए। आप लोग आज की डेट में शुद्ध रूप से थेथराई कर रहे हैं, क्योंकि भारत, चलिए आप मान लीजिए भारत के गरीब नागरिकों की महंगाई की समस्या का निदान कर दीजिए, हम मान जाएंगे। भारत के नागरिकों का, आप इंडिया के मत करिए, भारत के नागरिकों की महंगाई दूर कर दीजिए, बेरोजगारी दूर कर दीजिए, भारत के नागरिकों को 30 रुपए लीटर पेट्रोल दे दीजिए। भारत के नागरिकों को 1 मिनट कहा, तकरीबन 2.5 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया, आपने इत्मीनान से बोला, लेकिन जो मेरा सवाल था उसी पे मैं लौटूंगी। वो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि आप ही की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके साथ आप रात दिन उठते बैठते हैं और जिनके साथ एजेंडा 2024 में भी आप शेयर करेंगे, या यूपी का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर ये कहता है कि अनुच्छेद में बदलाव होगा 1 में, उस पर जवाब नहीं दिया आपने। हम भारत किसके विरोध में ही नहीं, हम तो कहते हैं कि भारत तो है ही है पहले से, लेकिन ये आज की जो टाइमिंग है, हमारा तो सवाल आज की टाइमिंग पर है कि इंडिया का विरोध क्यों है। हम तो भारत के पक्ष में हैं, लेकिन ये इंडिया के विरोध में क्यों है?
हम तो भारत के पक्ष में हैं। पूछिए साजिया ठीक से है। इंडिया के विरोध में क्यों है? अभी इधर उधर की बातें कर रही थी, कह रही थी कि अब ये दे दूं? लोटे की वो तरीके अब से धमकाएंगे तो नहीं भाई साहब? अरे नहीं, भाई अब आप धमकाएंगे तो नहीं, आप बोलने देंगे नहीं, आप कह रहे थे आप धमकी दे रहे थे आप अभी। आप गालियां दे आपकी रहे थे। टाइमिंग पे सवाल उठा, बीजेपी तो आपकी टाइमिंग पे सवाल उठा रही है कि G20 से ठीक पहले ये विवाद जो है ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग वक्त पे अभी पिछले दिनों संसद में भी ये मसला उठा भारत और इंडिया का। उसके बाद मोहन भागवत ने भी एक स्टेटमेंट दिया 1 सितंबर को, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज ये प्रेसिडेंट के लेटर के बाद जो बवाल खड़ा हुआ है, बीजेपी भी कह रही है, शाजिया जी आप ही अब उनसे सवाल पूछ सकती हैं कि ये टाइमिंग क्या है? G20 से ठीक पहले ये भारत और वर्सेस जो इंडिया हुआ है। जी मुझे उनसे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बता दूंगी कि टाइमिंग क्या है। दरअसल इन्होंने तीसरी बैठक तक कुछ भी हासिल नहीं किया, सिर्फ ये हासिल किया इन्होंने कि क्या किया कि सनातन धर्म जो है मलेरिया की तरह है। सनातन धर्म फिर बोल रहे हैं कैसे हो सकता है? आप बोलिए। अरे बोलने दीजिए, कभी गाली दिए और आपने इत्मीनान से अपनी पूरी बात रखी है। मुझे लगता है कि आपको दूसरे गेस्ट को भी सुन लेना चाहिए। नहीं, अभी ये साजिया को नहीं बोलने दूंगा। क्यों? ये जो साजिया जी की भाषा है ना कि दूसरे के बीच में पक बोल, ये उचित नहीं है। नहीं, मैं शुरुआती वक्त से ही बोल रही हूँ कि बहुत संजीदा मसले पे हम बात करें, संविधान के अनुच्छेद 1 के मसले पे हम बात करें तो हम अगर शोर मचाएंगे तो हम किसी को नहीं सुन पाएंगे, चाहे आप हो या शाजिया जी हो या प्रियंका जी हो। हमें सबको इत्मीनान से सुनना है। देखिए सुनिए, मैं जब सुरेंद्र जी जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं ठीक प्रियंका की तरह और व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि पूरी तरह से हार गए हैं क्योंकि तार्किक तौर पर उनके कुछ कहने को नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत इल्जाम लगा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं, और क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है और मैं बोलना चाह रही हूँ। अगर आप तीनों एक दूसरे को नहीं सुन रहे तो मैं वारिस पठान का सीधे रुख करती हूँ। वारिस जी, मुझे अब आपसे ये समझना है, महागठबंधन के आप हिस्सा नहीं है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, क्या आपको भी इस पर आपत्ति है जो अभी ये पूरा विवाद चल रहा है, भारत इंडिया जो भी विवाद चल रहा है? नहीं, देखिए एंकर मैडम, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या बुराई है इसमें? मगर जब से बीजेपी सत्ता में आई है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को हर रोज मिटाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अभी संविधान के अंदर आर्टिकल 52 है जिसमें अंदर लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसका आप क्या करेंगे? अब आज जब भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत तो क्या राष्ट्रपति भारत की नहीं है? अगर हम भारत की राष्ट्रपति कहें या लेटर में नाम लिखा हो तो क्या ये मतलब सही नहीं है? ये विवाद का विषय है कि लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। भारत की तरफ से। हाँ मैडम जी, आप बहुत समझदार है, हमको बुलाया तो हमारी बात भी सुन लीजिए। सर, मैं आपको सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। हमारे को भी बोलने का मौका दो, हम भी थोड़े बहुत समझदार है। हाँ, आपके जितने नॉलेजेबल नहीं होंगे मगर बोलने की क्षमता रखते हैं, थोड़ा कायदा कानून जानते, थोड़ा सुन लीजिए, कुछ कम नहीं होगा। अब वैसे आपने आपका नाम भी चेंज नहीं करा है, न्यूज 18 इंडिया ही लिखा है, अब तक भारत नहीं हुआ है। सुनिए, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बीच में काटने से बात खराब हो जाएगा। जब एक कार्ड छपा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से, तो मैंने चेक किया ट्विटर राष्ट्रपति जी का, तो उसमें तो अब तक लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बीजेपी का ट्विटर हैंडल पे अब तक लिखा हुआ है बीजेपी फॉर इंडिया। तो बीजेपी क्यों शगुफे छोड़ना चाहती है? पहले यूसीसी का शगुफा छोड़ दिया, उसके बाद आगे बोला 18 तारीख से 22 तारीख तक एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा। उस स्पेशल सेशन में ना 0 आवर होगा, ना क्वेश्चन आवर होगा, क्या होगा किसी को पता नहीं। एंकरों को टीवी चैनल के सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होगी। चलिए, उस पर 2 दिन डिबेट चला गया। आज सुबह से आ रहा है इंडिया को भारत करने वाले। अरे ये इतना आसान नहीं है। इंडिया ने अपना नाम इंटरनेशनली ग्लोबली एक बहुत अच्छे पैमाने पर लेके चला गया है। आप क्या करेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया का नाम, क्या करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम, क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबको आप एक साथ चेंज कैसा कर सकते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी आप कह रहे हैं, देश का नाम आप कह रहे हैं, बदल सकते? आपने बहुत संजीदगी से बात कही कि आप पढ़े लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको संविधान के बारे में किसी और को बताने की जरूरत है। बात करना चाहता क्या ये इतना आसान है कि नाम बदल जाएगा, संविधान में तब्दीलियां कर दी जाएगी, अनुच्छेद 1 में बदलाव कर दिया जाएगा
और इंडिया को भारत बना दिया जाएगा, क्या ये आपको लगता है? और क्या बीजेपी ने कहीं भी ये कहा है, क्या सरकार की तरफ से कहीं भी ये मेंशन किया गया है कि तब्दीलियां होगी, अनुच्छेद में बदलाव होगा, अनुच्छेद 1 में बदलाव होगा? कहा गया है कहीं से? मुझे अब आपसे जानना है। एंकर मैडम, मैं तो पहले से बोल रहा हूं कि 18 तारीख से 22 तारीख तक का जो इन लोगों ने एक ये चालू किया है ना स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का, तब से शगुफे चालू कर दिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, किसने बोला पता नहीं, 0 आवर नहीं है वहां पर, क्वेश्चन आवर नहीं है, क्या करने वाले मोदी जी पता नहीं। G20 का सुमिट होने वाला है अपने देश में, इतना बड़ा सुमिट होने के पहले इस तरह से कार्ड पर लिख के, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि G20 से ठीक पहले ये विवाद हो रहा है। डिवर्सिटी को खत्म ये करना मसला ही नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार, एंकर मैडम हम ऐसे वक्त में हैं कि हम सबको एकजुट होकर G20 को सेलिब्रेट करना चाहिए कि भारत अब ये ताकत रखता है। लेकिन डिवर्सिटी, लैंग्वेज खत्म करना अवस्थी साहब, चाहिए। आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को आप सुन रहे हैं, या शाजिया जी को भी आपने सुना, उन्होंने क्या कहीं पे मेंशन किया कि कुछ तब्दीलियां होने वाली है, अनुच्छेद 1 में बदलाव होना है? रीमा जी, बड़ी साफ सी बात है कि नाम बदलने की बात है ही नहीं कहीं। नाम ही भारत है, भारत नाम है, इस देश का नाम भारत ही है, बदला कहां जा रहा है? और इंडिया नाम रखने से बहुत पहले मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जिस एरोप्लेन में सफर करते हैं उसमें भारत लिखा हुआ है। ये कैसे भ्रम हो गया कि हमने अपना नाम इंडिया रखा तो इंडिया बदल लिया गया? आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत इस नाम से आता क्या इनविटेशन, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत इनवाइट्स यू ऑन दिस ओकेजन? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, इसलिए चाहता भी नहीं हूं कि कोई बीच में बोले। बात बड़ी साफ सी है कि आपने तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नाम लिया। मैं लगातार इतने लंबे समय से मैं कह सकता हूं कि जहां 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 जिसने जिसने कहा है वहां कोई पहली बार नहीं है कि भारत के नाम से यह बात आई है। हर जगह भारत के नाम है, हर जगह भारत का नाम है। भारत का नाम कैसे खत्म हो सकता है कि हम अचानक कहते हैं कि भारत नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इंडिया लिखा जाएगा? ये किन लोगों की मानसिकता है? ये उन लोगों की मानसिकता है जो लगातार औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं, जिनको सिर्फ लगा कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, बाकी सब कुछ वही चलेगा। नहीं चलेगा। अब इंडियन पेनल कोड नहीं, भारतीय दंड संहिता चलेगा। तब तो नहीं बना था ना आपका अलायंस। ये पहली बार नहीं हुआ है। सबसे ये भ्रम हो जाता है कि डर गए। कोई नहीं डरा। ये बौखलाहट आज के इस डिबेट में भी आपको नजर आ रही होगी कौन कितना डर रहा है। आपने जब बात की तो प्रियंका कक्कड़ ने एक बात का जवाब नहीं दिया कि जिन लोगों के बारे में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आते ही जेल में डाल दूंगा, आज वो सबसे ज्यादा ईमानदार नजर आ रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना कि वो देखो जी बीजेपी भी वो करे, बीजेपी कर रही है, लेकिन आप तो वैकल्पिक राजनीति देने आए थे ना। आप तो भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति देने आए थे ना। वही है ना अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि ये मेरी औकात नहीं है 4 से ज्यादा कमरों में रहने वाले की। ये उन्हीं की बात है। बात बड़ी प्रियंका जी, वारिस भाई, इनके पास पुलिस, प्रियंका जी, इनके पास सीबीआई पकड़ ले सबको। 1 मिनट 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को जो प्रधानमंत्री जी अगले दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज दे देते हैं। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी देश के रक्षा सौदे में घोटाले करते हुए पाई जाती है। सीएजी की रिपोर्ट आयुष्मान भारत में घोटाला बता रही है, भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला बता रही है, माइनॉरिटी स्कैम बताया जा रहा है, पर इनको वो कुछ नहीं देखना, इनको कोई मतलब नहीं है। ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स के समर्थक हैं जो बात कर रहे हैं। हमने अगर बात की थी, आप जाके सब कुछ आपके पास है सर, ईडी सीबीआई भेजिए, उठा के जेल में डाल दीजिए, पर वो तो आप उनको वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स में धोके ले आए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी आप ले आए ना, सबको, जहां भी आप अजीत पवार जी को ले आए, आप हेमंत बिस्वा शर्मा को ले आए, यू नेम इट, आपने सबको ले लिया। बताइए आपका क्या कहना है? आप समर्थक है इस बात के? अवस्थी जी बोल सकते हैं आप। अवस्थी जी 70,000 करोड़ के घोटाले के समर्थक है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के समर्थक है? रीमा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। बात ईडी, पुलिस, सीबीआई सब कुछ बीजेपी के पास है, सरकार के पास है, लेकिन आपको उनसे गलबहियां डाल करके उनसे गले मिलने के लिए किसने कहा है? आज भी आप डिमांड करिए ना कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको पकड़िए, करिए ना डिमांड आप। उसके बाद बीजेपी ले लेगी ना। बीजेपी का क्या कहना है बताइए सर? आपको अच्छा लग रहा है 70,000 करोड़ के घोटाले वाले चक्की पी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया? अरे मुझे आप ना, आपको चाहिए सारे भ्रष्टाचारी एक जगह भाजपा में आ जाए, ये मांग कर रहे हैं आप।
बताइए अरे सर। भैया मैं ये नहीं कह रहा। पहुंच गए ना, मैं तो सुनिए ना, पहुंच गए ना सारे। सारे भाजपा में हैं शाजिया जी, आप समझ आज का शर्म की आज बात का है, टॉपिक आप ये है शर्म ना, आनी चाहिए, झूठ बोल रही हैं अखिलेश यादव, आप ये बताइए मुलायम सिंह टॉपिक पे यादव, बैठे लालू हैं, प्रसाद क्या यादव के आप साथ लोगों को फिर से लाइन में गलबैया तो लगाएंगे? छोड़िए, अरबों झप्पू करोड़ों आ रुपए रहे खर्च हैं और होगा उनके साथ इसमें, alliance लोगों बना का रहे हैं। टाइम कितनी शर्म आती है। हम मैं आप सभी के पास आती हूँ, एक एक करके आती हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com को सबसे पहला और सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू कल सुबह 7:30 बजे moneycontrol.com पर। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने G20 से लेकर ग्लोबल लेवल पर कैसे भारत एक ताकत बनकर उभरा है और कैसे दुनिया के ताकतवर देशों में भारत शुमार है, इस पर विस्तार से बात की है। तो रक्षाबंधन पर हमने सभी लोगों के लिए एलपीजी की कीमत कम की। ये बड़ी बातें जो है इंटरव्यू की, वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि इस इंटरव्यू में आप क्या सुन सकते हैं। महंगाई रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, ये पीएम ने कहा है। G20 से ठीक पहले ये बहुत बड़ा इंटरव्यू, हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है, लोगों ने हम पर अभूतपूर्व विश्वास किया है, ये पीएम की बड़ी बातें। लोगों ने हमें बहुमत का जनादेश दिया, ये चुनावी संबंधी बातें हैं। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बातें, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार जनादेश दिया, 2014 और 2019 में। दूसरा जनादेश हमारी भविष्य की योजना के लिए थी। अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहेगा, ये भी पीएम ने कहा है। ये पीएम की ये बड़ी बातें जो मनी कंट्रोल को उन्होंने इंटरव्यू के दौरान दी। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को उबारने के लिए वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से कंगाली के दौर से गुजर रहा है और इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि वहां की सरकार की गलत नीतियों ने पाकिस्तानी रुपए को डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर कर दिया कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता चला गया, जिससे पाकिस्तान को विदेशों से कोई भी चीज मंगवाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका असर वहाँ के कारोबारियों पर पड़ रहा है। इस हालत से बौखलाए कारोबारियों ने पिछले हफ्ते ही वहाँ सबसे बड़ी हड़ताल शुरू कर दी थी, जिससे निपटने के लिए वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के कई बड़े कारोबारियों से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिया कि महंगाई कम करने की कोशिशें जल्द शुरू की जाएंगी। आसिम मुनीर इससे पहले कई बार पाकिस्तान को फंड दिलाने के लिए कई देशों का दौरा भी कर चुके हैं। उधर महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान पर एक और संकट अब आ गया है। बाद तेल, बिजली और आटे के बाद चीनी को लेकर हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां चीनी के दामों में बेहिसाब तरीके से बढ़ाए गए। इसके बाद चीनी के दाम आसमान छूने लगे। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के कई जिलों में चीनी के दाम बेहिसाब बढ़ा दिए गए। क्वेटा में बीते 4 दिनों में चीनी के दाम 40 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए, जिसके बाद क्वेटा में 1 किलो चीनी का दाम 220 पाकिस्तानी रुपए हो गया, जबकि बलूचिस्तान के चमन जिले में 1 किलो चीनी का दाम 230 रुपए हो गया। कराची में चीनी का दाम 200 रुपए किलो तक पहुंच गया। यही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक देश के कई शहरों में चीनी की किल्लत हो गई है और वहां के कई बाजारों और दुकानों से चीनी गायब हो गई। पाकिस्तान की जनता पहले से महंगे बिजली बिल, तेल और आटा को लेकर परेशान थी और अब चीनी के दामों से मुसीबतें ज्यादा बढ़ गईं। और इन सब के बीच पाकिस्तान में चुनाव की तारीखों का ऐलान करना वहां के राष्ट्रपति को भारी पड़ गया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को धमकी दे दी और राष्ट्रपति भवन की 4थी मंजिल पर मौजूद उनके दफ्तर को खाली करा लिया गया। यही नहीं, वहां मौजूद स्टाफ को दफ्तर से निकल जाने के लिए कह दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख आसिम मुनीर के राष्ट्रपति भवन में पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने 4थी मंजिल को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सेना ने ये कदम राष्ट्रपति को चुनाव की तारीखों के ऐलान करने से रोकने के लिए उठाया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ गठबंधन ये चाहता है कि जितना हो सके चुनाव टाले जाए। इसलिए इमरान खान के करीबी माने जाने वाले राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ सेना ने ये कार्रवाई की। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद पूरे गिलगित बल्टिस्तान में हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत में विलय की मांग तेज करते हुए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहां के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई और हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और शिया धर्मगुरु की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गृह युद्ध की चेतावनी के साथ भारत में विलय की धमकी भी दे डाली। सुलगते गिलगित बाल्टिस्तान की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को हिलाकर रख दिया। हालात को संभालने के लिए पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी को वहां भेज दिया गया।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां इमरजेंसी सायरन बजाते हुए गुजरती दिखी। 10 दिन पहले शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी को विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में विरोध की आग भड़क गई। सड़क पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान पर शिया समुदाय पर अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। गिलगित बाल्टिस्तान के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन की तस्वीरों ने पाकिस्तान सरकार की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग बीते 10 दिन से पाकिस्तान सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगाकर भारत में शामिल होने की धमकी दे रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की। मुर्दाबाद। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना पर भड़के लोगों ने काराकोरम हाईवे को खोलने की मांग की। वहां के स्कर्दू शहर में प्रदर्शन के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ये हाईवे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान को चीन से जोड़ता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर शिया समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के बाद पाकिस्तान और सुन्नी समुदाय के खिलाफ इनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। किसी भी हालत में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने भी पूरा दम लगा दिया। गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में सख्त पहरा लगा दिया गया। भारी संख्या में सैनिकों को तैनात करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने सख्ती बढ़ा दी, क्योंकि वहां से प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तानी सेना के अफसरों को एक धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद भड़की चिंगारी से पीओ के हाथों से फिसलता दिखा, क्योंकि वहां प्रदर्शन कर रहे लोग पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती देते दिखाई दिए। इस 500 किलोमीटर में बसने वाले मुसलमान तुम्हारे लिए इन 500 किलोमीटर के अंदर कब्रिस्तान बना देंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में इन प्रदर्शनों को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई। हालांकि वहां से सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़क पर नारेबाजी करते आगे बढ़ते दिखाई दिए। जिसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान में तैनात सेना ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। और वह मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस के मुताबिक सोते हुए आदमी पर एक ट्रक ड्राइवर ने पत्थर के टुकड़े गिरा दिए, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और जो वीडियो सामने आया उसमें लोग पत्थर के नीचे से उस दबे हुए आदमी की लाश को निकालते दिखे। बताया गया कि उज्जैन में एक जगह सड़क के निर्माण का काम चल रहा था, जहां एक आदमी सोया हुआ था और इस दौरान उस सोए हुए आदमी पर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में रखे हुए पत्थर के सारे टुकड़े उड़ेल दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। ये चूकवश जो है डंपर खाली करने के कारण किसी एक मजदूर की मौत की सूचना थाने को प्राप्त हुई है। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान जल्द ही चीन में भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में चीन के कई प्रांतों में इसका असर भी देखने को मिला। और वहां से जो तस्वीरें आई उनमें समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं, जिसकी वजह से वहां के तटीय इलाकों में तूफान का खतरा मंडराने लगा। वहां के फुजियान प्रांत से जो तस्वीरें आई उनमें तूफान से पहले वहां तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बताया गया कि इस तूफान ने ताइवान में जमकर तबाही मचाई और वहां भारी नुकसान भी हुआ, जिसे देखकर चीन घबरा गया और उसने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। वहां तूफान के खतरे को देखते हुए मछुआरों से पानी में जाने पर रोक भी लगा दी गई। इसकी जो तस्वीरें आई उनमें समुद्र के किनारे पर बहुत सारी नावें खड़ी नजर आईं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो बाढ़ से बेहाल हो गई। वहां हुई लगातार बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बारिश के बाद वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़कें ही गायब हो गई। ऐसे में लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। वहां से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो और उसका पानी अपने किनारों को तोड़ते हुए घरों और दुकानों में घुस गया, जिसने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इसके अलावा वहां खड़ी गाड़ियां भी पानी में आधी डूबी दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग बारिश से बचने के लिए एक दुकान में खड़े नजर आए, जो लगातार बारिश की वजह से कई घंटों तक वहीं फंसे रहे। इन सब के बीच ब्राजील में आफत की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। वहां कुछ शहरों में तो ऐसा पानी भरा कि वो डूबने की कगार पर आ गए। और तबाही ऐसी कि देखने वालों की सांसें अटक जाए। रियो ग्रांडे दो सुल इलाके से आए एक वीडियो में तो कई घर बारिश के पानी में डूबे नजर आए। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के बाहर मटमैला पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहाँ भारी बारिश का असर सड़कों पर खास तौर पर दिखा। वहाँ की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिनमें ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आई, जिसकी वजह से जो जहाँ था वहीं फंस गया। अमेरिका के नेवाडा में भारी बारिश की वजह से बर्निंग मैन फेस्टिवल में हजारों लोगों पर मुसीबत आ गई। बताया गया कि उस फेस्टिवल का हिस्सा बनने आए 70,000 लोग बारिश की वजह से हुए कीचड़ में फंस गए। जबकि कैलिफोर्निया के पड़ोसी राज्य नेवाडा से एक आदमी की मौत की खबर भी सामने आई और वहां से आई तस्वीरों में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आया।
लगातार बारिश होने की वजह से वो पूरा इलाका कीचड़ से भर गया, जिसकी वजह से लोगों के लिए वहां चल पाना भी मुश्किल हो गया और इतने कीचड़ के बीच गाड़ियों के पहियों के लिए भी रफ्तार पकड़ पाना काफी मुश्किल दिखा। कई जगह पर पानी भी भरा नजर आया। वहाँ के मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में और बारिश हो सकती है, इसलिए वहां फंसे लोगों को खाना और पानी बचाने की सलाह दी गई। बर्निंग मैन फेस्टिवल में हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। इस फेस्टिवल की शुरुआत 1990 में हुई थी, जिसमें लोग एक हफ्ते तक यहाँ रहकर नाच गाने का आनंद लेते हैं। इस बीच स्पेन के कई शहर बाढ़ से बेहाल हो गए हैं। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, जबकि कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से पानी में समा गई हैं। वहां बाढ़ के कहर बरपाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़कें नदी में तब्दील दिखाई पड़ी। चारों तरफ बाढ़ के पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़कों से गुजरना भी मुश्किल हो गया। वहाँ हालात काफी ज्यादा खराब नजर आए। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी। जिसके बाद रात के अंधेरे में पहुंची रेस्क्यू टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से कई लोग लापता हो गए। इतना ही नहीं, बाढ़ आने की वजह से कई गाड़ियों के अंदर मटमैला पानी घुस गया। वहीं कुछ गाड़ियों को तो काफी नुकसान भी पहुंचा। भारत ने एशिया कप में नेपाल के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की है। भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर एशिया कप के सुपर 4 में अपनी जगह बना लिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अर्धशतक जड़ा और रोहित शर्मा ने 59 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसे उन्होंने 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से हासिल किया। जबकि शुभमन गिल ने 62 गेंदों में 67 रन बनाए और नेपाल के खिलाफ उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री एक एक करके बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विवाद है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इस वक्त मैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो ट्वीट किया है उसकी बड़ी बातें बताती हूँ कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है। ट्वीट उन्हीं बातों को लेकर, यानी इस वक्त मैं यहाँ पे आपको ट्वीट की महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। भारत भाग्य विधाता जय हो, ये ट्वीट की बातें हैं। जन गण मन भारत भाग्य विधाता, ये धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट है और बाकायदा उसी लेटर को लेकर जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और जिसको लेकर विपक्षी खेमा बहुत ज्यादा हमलावर है। कुछ जगहों से अफवाह भी इस तरीके से सामने आ रही है कि शायद नाम बदल जाएगा। सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये ट्वीट की बड़ी बातें मैं आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हो, हैशटैग में वही है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो एक एक करके हम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ने क्या क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं है, बल्कि अब हमारे साथ ये सभी गेस्ट हैं, वाइस प्रधान शाजिया इल्मी, अवस्थी जी और सुरेंद्र राजपूत इस वक्त आपके सामने स्टूडियो में मेरे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। शाजिया जी, एक आरोप आप पर भी लगते रहा है, हालांकि विपक्षी खेमा के लिए सवाल यह है कि हर बड़े मौके पर ये विवाद या सियासत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है, जो कि विपक्षी खेमे का आरोप है, या कुछ लोग भी ऐसा कहते हैं कि आप बड़े मौके पर विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलती हैं। क्या ये भी सच्चाई है? अरे विपक्ष अपने साथ ही खुद नहीं चल पा रहा है, उनको साथ लेके कौन चलेगा? आप हालात देख रहे हैं क्या हो रहा है। उदयनिधि जी के बयान पर आपने देखा है सबकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, उस पर कोई बोल पा रहा है कुछ? और खुद ही अपने सब साथ नहीं तो उनके साथ कौन चलेगा? और उनका एक देखिए एक गोंद है जो उन सबको पूरी तरह से जोड़ के रखता है, वो है मोदी खौफ, मोदी भय। और वो वही जो मैं कह रही थी ना, हवाइयां हैं चेहरों पर दिख रही हैं, वो वही हवाइयां हैं। क्योंकि वन नेशन वन पोल की जब बात आई, कमेटी बाकायदा बनी और ये पुराना मैनिफेस्टो रहा है 2014 से, क्या हुआ? पूरी तरह से सकपकाहट। फिर देखिए, फिर सनातन धर्म का अपमान हुआ, उस पर जो सवाल पूछे गए तो उनकी तरफ से ये पलटवार हुआ, लेकिन पलटवार ऐसा हुआ कि खुद ही का नुकसान हुआ, क्योंकि वे लोग पूछने लगे कि आपको भारत से क्या एतराज है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अपने ही जाल में फंस रहे हैं, ज्यादा चालाकी करके अपने ही जाल में फंसने वाली मैं आपके पास आती हूँ। मेरा सवाल ये इसलिए था कि G20 एक बहुत बड़ा आयोजन है, सरकार के स्तर पे इसे ना देखें, हम भारत के स्तर पे देखें, हम सबसे पहले भारत को लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसलिए मैंने ये आपके सामने सवाल रखा कि आप ही बड़ा दिल दिखाइए, और विपक्षी खेमा अगर राजनीति कर भी रहा है तो मौका मत दीजिए। क्या ये संभव है? अरे आपको क्या लगता है कि अगर महामहिम अपने को भारत की प्रेसिडेंट मानकर निमंत्रण पत्र में एक न्योते के तौर पर लोगों को बुला रही हैं, तो ये उनके लिए और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए? तो मुद्दा तो विपक्ष ने बनाया है, क्योंकि विपक्ष घेरे में है कि सनातन धर्म वाकई में उनके हिसाब से वाकई में मलेरिया है।
और उसको खत्म करने की, इराडिकेट यानी कि पूरी तरह से खत्म करने की, नेस्त नाबूद करने की जरूरत है। इसका जवाब दे नहीं पा रहे तो उन्होंने इस पर अटैक किया कि क्या आपको लगता है कि इसकी गुंजाइश थी? जरा से भी। हमारा संविधान बहुत क्लियरली इस बात को बताता है। मैं बात पुराणों की नहीं करूंगी, ना मैं ऋग्वेद पे जाऊंगी, ना मैं बताऊंगी आपको कि क्यों हिंदू नाम पड़ा, लेकिन एक बहुत साधारण सी बात है, जब देश का संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत जी, और इंटरचेंजेबली यूज होता है हिंदी के अनुवाद में, तो आप बताइए क्या 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 उनको गुंजाइश थी? क्यों तिलमिला उठे जब देखा? क्यों इंडिया पे ले आए? ठीक है, क्यों आप ही के सवाल के साथ मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाती हूँ। सुरेंद्र जी, आज एक और भी बात सामने आया, कोई भी इंडियन सीरियसली। शाजिया जी, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, मैं आपके पास भी आऊंगी। ये सुरेंद्र जी, आज एक बड़ा मामला हुआ, जयपुर में एक विवाद हुआ और जहां आराधना मिश्रा नाम की एक कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं, उनको लेकर ये कहा गया, बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि इनको भारत माता के जैसे आपत्ति है। उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि आप ये नारा मत लगाइए, सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाइए। दो चीजें बहुत स्पष्ट बता दे हम, परिस्थितियां क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन भारत देश में ऐसा कोई कपूत नहीं है जो भारत माता की जय का नारा ना लगाए। जो भी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाता, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात नहीं करता, ऐसा कोई कपूत हमने भारत में नहीं देखा। ना कांग्रेस में, ना भाजपा है, ना सपा में, ना बसपा है, ना एमआईएम में, कहीं नहीं। भाजपा में भी ऐसा कोई कपूत नहीं है। हाँ, इनके यहाँ आईएसआई के एजेंट जरूर होते हैं, वो अपनी जगह पर है। हम आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दें कि दो चीजें बड़ी स्पष्ट जानिए। आज की डेट में इंडिया गठबंधन से शाजिया जी की पार्टी परेशान हो गई, इसलिए आज एक तरफा बात कर रहे हैं। अजनिवेश जी भी एक तरफा बात कर रहे हैं, शाजिया जी भी एक तरफा बात कर रही। हमने तो कहा हमें तो भारत से मोहब्बत है, हम तो कहते हैं भारत माता की, हम तो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, हम तो कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमने तो हमेशा ही कहा कि हमने तो भारत का नाम, तो हमने तो कहा कि हम सब भारतीय हैं, एक हमारा नारा है, एक हमारा देश है। ये अगर आपने एनसीसी की एक गाना सुना हो, साजिया जी शायद एनसीसी की भी कैडेट रही हैं, कितनी तो अच्छी बात है। आप सारी बातें मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम भारत को सम्मान देते हैं। सुनिए सुनिए, नहीं, आपने कहा भारत को सम्मान देते हैं, तो आज प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और ये भारत की राष्ट्रपति ने अगर एक लेटर में लिखा, तो किस बात की आपत्ति? वो भी बता नहीं, वो लेटर पीएमओ की तरफ से भी नहीं था। इंडिया जी, अरे सुन तो लीजिए मैम, आप फिर वही आप हमें उत्तेजित करती हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाए या भारत का राष्ट्रपति लिखा जाए, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। भारत का राष्ट्रपति लिखा जाता, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से लेटर आएगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत अटपटा नहीं लगेगा आपको? आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सुनने की आदत है, भारत का राष्ट्रपति। हम तो हमेशा ही कहते हैं भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति, किसी और को नहीं लग रहा अटपटाइए। लेकिन जो सबसे बड़े, अब देखिए, ये सबसे बड़े, ये आपको समझ में आ जाएगा कौन परेशान है। हम भारत से नहीं परेशान है, आप इंडिया से परेशान है, इंडिया गठबंधन से परेशान है। मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं फिर से निमंत्रण देता हूं कि फिराक गोरखपुरी को पढ़िए, और जिसमें लिखा है कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के खिलाफ और काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। आप हमारी गलतफहमियों को छोड़िए, आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेवारी है हम सबको साथ लेकर के चलना, पूरे देश को साथ लेकर के चलना, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी। लेकिन सत्ता पक्ष सिर्फ अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए देश को विभेद करने की बात करता है। और भारत हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, आर्यावर्त हो, ये सब एक नाम है। जम्बू द्वीप हो, भारत खंडे हो, ये सारा का सारा एक है। इसको लेकर के हम आपको विभेद नहीं करने देंगे। आप एक मिनट जरा मध्य प्रदेश से नीचे उतर के तो देखिए, आपको समझ में आएगा कि भारत के अन्य कई और नाम हैं, उन सबको भी हम एक साथ आत्मसात करते हैं। लेकिन आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वोटों की फसल काटने की एक अक्षम कोशिश करनी है। नरेंद्र मोदी जी का भारत कह देने से वोटों की कौन सी राजनीति हो जाती है? मुझे अवस्थी साहब आपसे समझना है, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रही हूँ। ये कह रहे हैं कि भारत से मुझे बेइंतहा प्यार है, शब्द से मुझे बहुत लगाव है, लेकिन जब वही लेटर पे लिख दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इन्हें आपत्ति हो जाती है। अवस्थी साहब, रीमा जी, जो मुख्य मुद्दा है इनका कि ये लोग डर गए हैं इसलिए भारत किया। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये आप देख लीजिए कि इसमें नरेंद्र मोदी, जब ये भारत की सोच भी नहीं थी, नाम भी नहीं आया था, इकट्ठे भी नहीं हुए थे, तब जिस
प्लेन में जिस हवाई जहाज में सफर कर रहे थे उसमें भारत लिखा हुआ था। ये बड़ा साफ साफ है, कहीं से भी देख सकते हैं, अगर यहां नजर ना आ रहा हो तो कहीं भी देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ भारत नाम का नहीं है, पूरे G20 की बैठक में भारत की हर चीज, हर संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब चीज भारत को ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिबिंब है भारतीयता का। वहां पर खाना होगा, मिलेट होगा, आरती होगी, तिलक होगा, स्वागत का तरीका होगा, रहने का तरीका होगा, ये सब कुछ भारत है। इनके दिमाग में ये लग गया है कि हमने INDIA बना लिया तो इसकी वजह से इंडिया अलग हो गया। ऐसा नहीं है। ये इस भ्रम में, हेलिन्यूसेशन एक बीमारी होती है जिसमें जब वो सोचने लगता है तो हर समय वही सोचता रहता है। अच्छा, इस तो बात में कितनी वास्तविकता ये है वहां पर अवस्थी जी, विपक्षी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सब एक सुर में कह रहे हैं कि हमने जब से इंडिया गठबंधन का नाम दिया है, INDIA जब से नाम दिया है, तब से ये नाम बदलने की बात या भारत पे जोर देने की बात सामने आ रही है। कि इसमें क्या आपको लगता है? मैंने आपको बताया ना रीमा जी, सवाल मुझसे है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सवाल मुझसे है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जहाज पर सफर करते हैं उस पर बड़ा बड़ा इंडिया नहीं भारत लिखा हुआ है। और वो भारत कब लिखा हुआ है? जब इंडिया नाम के तो बात सोचने की दूर, इकट्ठा होने की भी बात नहीं थी इन सबके। नाम इंडिया अलायंस की तो बहुत दूर की बात है, ये इकट्ठे भी नहीं हुए थे, ये तब से है। और आपने तो अभी समाजवादी पार्टी का बता दिया। तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग हमेशा से इस बात के लिए रहा है कि इंडिया की जगह भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए। हाँ। इंडिया दैट इज भारत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि भारत की हर चीज, जिससे G20 की में जिस तरीके से जो भी सारी गतिविधियां हो रही हैं उसमें भारत और भारतीयता को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। जिसको दिक्कत है, जिसको यह भ्रम है कि किसी के डर से इंडिया की जगह भारत लिख लिया गया, वो डरते रहे, वो बौखलाते रहे, वो इस भ्रम में रहे हैं कि इस वजह से लिख लिया गया। रीमा जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई नाम नहीं बदला गया, भारत का नाम भारत है। अगर जो कह रहे हैं कि इंडिया नाम बदल करके भारत कर दिया गया, ऐसा नहीं है। भारत का नाम भारत ही है। जो इंडिया कहता था वो यहां से चला गया, आज से 75 साल पहले जा चुके हैं। उस पे ही हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका जी, अब जब इतनी सारी बातें हो रही है और आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता ने ये कह दिया कि हो सकता है आने वाले दिन में हम भारत नाम बदल कर रख दे गठबंधन का इंडिया से, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिएगा फिर ये क्या करेंगे, भारत का नाम भाजपा करेंगे। हाँ, मैं तो सबसे पहले तो मतलब वो बदल रहे हैं, इंडिया नाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे आपसे जानना कि आप अपने गठबंधन का नाम भारत करने जा रही हैं क्या? बिल्कुल हम सोचेंगे इस बारे में, क्यों नहीं सोच सकते हैं। अभी तो हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं, शेप ले रहा है, सबसे डिस्कशन करके बात करेंगे इस बारे में। पर मैं सबसे ज्यादा जरूरत मैं शाजिया इल्मी जी का एक जवाब दे दूं, क्योंकि सनातन धर्म का ज्ञान कम से कम हमें शाजिया इल्मी जी से नहीं चाहिए। हम बाद में अलग से डिबेट करेंगे, अभी जो आप कह रही हैं ये ज्ञान, इनसे ये ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जो CAG रिपोर्ट में आया कि राम मंदिर प्रोजेक्ट में घपला किया है, उस रिपोर्ट को दबा के बैठे। तो शाजिया इल्मी जी, सनातन धर्म पे ज्ञान आपसे नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, आपने मुझसे पूछा तो ठीक है, हम मंथन करेंगे इस बारे में, हो सकता है, क्योंकि हमें देखना है फिर प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे। ठीक है, अब भारत का नाम बदल के भाजपा रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब इनका कहना था कि इंडिया गठबंधन का नाम रखा इसलिए आप डर के अब भारत पे फोकस करने लगे हैं। अब ये भारत जा रहे हैं महागठबंधन का नाम करने, इन्होंने संकेत भी दे दिया कि हम मंथन करेंगे इस पे, तो आपका स्टैंड क्या होगा? हमें कोई स्टैंड नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम केजरीवाल की तरह पलटीवाल नहीं है कि हर बात में पलटी मारे। जब कभी अखिलेश यादव की तारीफ करें, कभी लालू की बुराई करें, कभी कपिल सिब्बल के खिलाफ केस करें, फिर साथ आ गए, तो ये नहीं है। हमारी पार्टी में हम लोग वैसे है नहीं, हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है। बीजेपी बहुत ही क्लियर है। नहीं, किसी ने निकाला नहीं था, आप थी भी नहीं वहां पे, आप किसी को पता नहीं था कौन है और कहां से आई है, किसी को जानता नहीं था, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहीं नहीं थी, किसी को जानता भी नहीं था। बोली और मैं खुद गई हूँ, सब दुनिया, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। आपने निकाला योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को धक्के मार के। अरे ये अलग ही डिबेट का मसला है शाजिया जी, ये बिल्कुल अलग मसला है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अच्छा नहीं, खिसिया रही हैं, ये खिसिया रही हैं, प्रियंका जी खिसियाई लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है? नहीं बेचारी, बहुत खिसियाई हुई है, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, सब देख रहे हैं। जी जी, आपकी शक्ल देख के लग रहा है, क्योंकि आप इतनी व्यक्तिगत तौर पर इतनी
कौन निकला, कौन बाहर गया, किसको लिया गया, ये हम अलग से बात करेंगे। आज मुझे आपसे ये जानना है कि ये कह रही है कि अब ये भारत पर देखिए, हाँ नहीं, बहुत दिलचस्प पहलू निकलकर सामने आ गया। ये कह रही है कि अब तो हम महागठबंधन का नाम ही भारत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए इनकी टाटा फिस हो रही है। वन नेशन वन पोल हो जाता है, तो केजरीवाल का जो पूरा प्लान था कि लोकसभा में साथ दे देंगे कांग्रेस का, विधानसभा में लात मार देंगे कांग्रेस को, लात मार देंगे कांग्रेस। बोलने दीजिए मुझे, इससे परेशान है। फिर इंडिया भारत को लेके फंस गए हैं, क्या बोले? मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड में चाहूंगी मैं, 10 सेकंड बोलूंगी। नहीं नई बात बोल रही हूँ, 10 सेकंड में बोल एक बार सुनिए, हम सुनने उनके विचार 10 सेकंड बोलने दीजिए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। अरे परेशान जिनमें 10 सेकंड, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, बिल्कुल अलग मुद्दा है, बिल्कुल ही अलग मुद्दा है, बिल्कुल अलग मुद्दा है। क्यों तिलमिलाई हुई इतनी यहाँ पे? बोलने दीजिए, 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। केजरीवाल का प्लान क्या था? लोकसभा में कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और विधानसभा में कांग्रेस को किक मारेंगे सबको। बताइए आप अगली पार्टी कौन सी ज्वाइन करेंगे? प्लान का टाटा फिर हो गया, फिर ये भारत में टाटा फिर हो गया, परेशान है, इसीलिए हालत खराब है, इसीलिए हालत खराब है, इसीलिए हालत खराब है। ये राज हो गया, अगर इनको इज्जत दुनिया चाहिए देख रही है सबको। प्रियंका तो बदतमीजी होगी इनके साथ। कर रही है, थू कर रही है। क्या होगा आपका, क्या हो गया आपका हाल? कितने किसे आ गई हैं आप? चलिए, मैं आप सभी के पास आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत, आपसे फाइनल कमेंट मुझे ये चाहिए कि क्या वाकई ये कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी चेहरा है वो भारत नाम करने जा रहे हैं अब महागठबंधन का? देखिए, ऐसा हमारा कोई विचार अभी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है, जब प्रश्न उठते हैं तो ये आएगा कि इंडिया गठबंधन के नाम से इतना ये लोग खौफ ज़दा हो गए हैं, इतना डर गए हैं कि अनाप शनाप बके जा रहे हैं। तो हमने एक संभावना के बारे में, हमारे एक नेता ने पूछा कि साहब अगर हम भारत कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान कर लोगे, और अगर हम हिंदुस्तान भी नाम रख देंगे तो फिर क्या इंडिया पे आ जाओगे? सच बात यह है कि ये जो इस समय मुद्दों पर बात होनी चाहिए, हमारे मुद्दे क्या हैं, आप मुझे बताइए। आप भारत नाम रख लिए, क्या भारत की महंगाई दूर कर दी मोदी जी ने? भारत को 40 रुपए पेट्रोल दे दिया मोदी जी ने? भारत में डॉलर 40 रुपए हो गया क्या? चीन की समस्या खत्म हो गई क्या? बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई क्या? साजिया इल्मी जी, इस तरीके की बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फिलहाल डिबेट में हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये विवाद कहां तक जा रहा है, और अब बात भारत की, भारत के इतिहास की, भारत के मान सम्मान की। आज ये डिस्कशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 के डिनर का जो न्योता मेहमानों को भेजा गया, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप यह है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा चुकी है और इसीलिए इस नाम के पीछे पड़ गई है। दूसरी ओर बीजेपी देश के इतिहास और हिंदुस्तानी सभ्यता की बात याद दिला रही है। यह भी हो रहा है, और यही वजह है कि आज ये समझा जाए कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानताएं हैं। श्री राम और श्री कृष्ण की इस पावन धरा को कब किस नाम से पुकारा जाता था, आज ये हम बताएंगे। मान्यता तो यह भी है कि भगवान प्रभु श्री राम के वंशज महाराज भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। महाराज भरत के दौर में ही भारत का संपूर्ण विस्तार होने की मान्यताएं हैं। आपने अक्सर किसी भी हवन पूजन के दौरान पुरोहित को अक्सर ये कहते सुना होगा, जम्बूदीपे भरत खंडे आर्याव्रत देशांत करते। इसे आप इस दौर के जीपीएस कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, और इसके जरिए अपनी लोकेशन के बारे में ईश्वर को बताया जाता था, और ये प्रथा आज तक बदस्तूर जारी है। इसमें जम्बू द्वीप का मतलब एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया से है। भारत खंडे यानी भारतवर्ष, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस शामिल है। आर्यव्रत यानी भारतवर्ष का वो हिस्सा जो काबुल की कुंभा नदी से हिंदुस्तान की गंगा नदी तक था, और उसे आर्यव्रत कहा जाता था। यानी भारत मात्र एक शब्द नहीं, ये मात्र एक देश का नाम नहीं, ये हमारी पहचान है। यह हमारी विशाल और महान संस्कृति और इतिहास का इंट्रोडक्शन है। लेकिन अगर भारत हमारी पहचान है तो फिर इंडिया कहां से आया, इसका इतिहास भी समझ लीजिए। मध्यकाल में जब आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी की तरफ से भारत में प्रवेश किया। सिंधु को पेरिस में कहा जाता है और इसीलिए तब इसे इंडीज कहा जाने लगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने
इंडोज को लैटिन में इंडिया कहना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने हिंदुस्तान जैसे भारी भरकम शब्द की जगह को भारत को इंडिया का नाम दे दिया। यानी इंडिया शब्द हमें उन लोगों ने दिया जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। आजादी के बाद भी हमने इंडिया और भारत दोनों ही नामों को आधिकारिक नामों की श्रेणी में रखा, लेकिन पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि आजादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीक चिन्हों से देश को आजाद होना होगा। इसीलिए जब राष्ट्रपति के इन्विटेशन में इंडिया की जगह भारत लिखा गया तो बहस की शुरुआत हो गई कि क्या मोदी सरकार देश के नाम पर कुछ बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। आगे क्या होगा फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इंडिया वर्सेस भारत वाले विवाद से चर्चाएं गर्म हो गई है। क्या नए भारत की नई संसद में भारत के ऐतिहासिक नाम को पुरानी पहचान मिलने जा रही है? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? #आर पार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन इस वक्त हम सीधे अपने सहयोगी